स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और विभिन्न कार्य क्षेत्र जैसे चीनी, गुड़, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और बायोफ्यूल में सॉल्यूशंस प्रदान करती है और अपना फोकस सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित रखती है। स्प्रे इंजीनियरिंग की विशेष MVR बेस्ड लो टेम्परेचर इवेपोरेटर टेक्नोलॉजी फार्म स्तर पर नए युग के गुड़ उत्पादन प्रणाली को शक्ति प्रदान कर रही है, जहां जीरो कार्बन एमिशन के साथ 100% बगास की बचत और 100% क्लीन वाटर रिकवरी होती है। बायोमास से कार्बन निकालने के बाद पोषक तत्वों को खेत में वापस रिसाइकल किया जा सकता है। स्प्रे इंजीनियरिंग की इनोवेटिव गुड़ उत्पादन तकनीक विविध स्टेक होल्डर्स और नए विकास के अवसरों का व्यापक लाभ प्रदान कर रही है। मैं किसान परिवार से आता हूं, बाय हार्ट मैं आज भी किसान ही हूं। मैंने शुगर का कैरियर ही अपने लिए चुना था, क्योंकि मैं किसानों के लिए ही काम करना चाहता था, जिसमें मैंने स्प्रे इंजीनियरिंग के विवेक वर्मा का सहयोग लिया। उन्होंने इस तरह का डिजाइन किया जिसमें कोई बॉयलर नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कोई आग नहीं है और स्केल अप होकर बहुत बड़ा प्लांट लग सकता है। इस टेक्नोलॉजी में गन्ने से जूस निकालना बहुत एफिशिएंटली एक छोटे प्लांट के अंदर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप था। एक्सट्रैक्शन की जो एफिशिएंसी है इस प्लांट की उतनी अच्छी है जितनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की होती है, और क्योंकि फैक्ट्री खेत के बिल्कुल करीब है तो गन्ना बहुत फ्रेश आता है, तो आपको ज़्यादा रिकवरी मिलने के चांसेस हैं। जूस का जो क्लैरिफिकेशन है, इसमें जूस की जो हीटिंग है वो रीजनरेटिव जूस हीटिंग है, यानी कि प्लांट से निकलने वाले पानी से ही जूस गर्म हो जाता है ऑलमोस्ट 90%। टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें प्रयोग की गई हैं उससे वाटर का सेपरेशन होता है। जो वाटर सेपरेट होता है वो कंडेंसेट वाटर कहलाता है, एक तरह से डिस्टिल्ड वाटर की तरह होता है, जो कि फार्म के लिए काफ़ी अच्छा है। किसी को उससे नुकसान नहीं होने वाला है, सोसाइटी को, फार्म को या क्रॉप को। और इसमें किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी की वजह से प्लांट के अंदर कोई प्रदूषण नहीं है, क्योंकि हम लोग बायोमास जिसको कोई कहते हैं वो भी नहीं जला रहे हैं। इस जूस से गुड़ बनाना वो भी बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें बॉयलर का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन जो टेक्नोलॉजी अभी शुगर इंडस्ट्री में भी आनी ही शुरू हुई है, वो हमने जैगरी प्लांट में ही लगा दी है। सही में देखा जाए तो हमारी जो खोई की बचत हो रही है उसी से हमारे पूरे खर्चे निकल जाते हैं। गुड़ से हमारे गन्ने का पेमेंट होता है, और जो एक्स्ट्रा गुड़ 3% हम लोग बनाते हैं दूसरों के मुकाबले में, वो इस प्लांट को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। हम लोगों ने सोलर प्लांट का भी प्रयोग किया है इस टेक्नोलॉजी में, और ये टेक्नोलॉजी में बिजली की खपत बहुत कम होती है, तो इससे सोसाइटी को बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होने के नाते बहुत फ़ायदा होता है। इस पूरे एफर्ट से हम प्लांट को इको फ्रेंडली बना देते हैं, सस्टेनेबल बना देते हैं। तो देखा जाए तो हमने जो गन्ने के 3 हिस्से हैं जो ऑलमोस्ट वजन में लगभग 1/3 हैं, उसमें से पूरा जूस गुड़ के फॉर्म में निकाल दिया। दूसरा पूरी बगास वो हमने पेपर इंडस्ट्री के लिए या बायो CNG या अल्कोहल बनाने के लिए अवेलेबल करा दी। तो ओवरऑल जो क्रॉप का यूटिलाइजेशन है वो इतना अच्छा हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू कि हमें जो है हमारे किसान और ख़ास तौर पे फार्म पे काम करने वाले वर्कर्स की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। इस तरह के प्लांट लगाने के समय में वो प्लांट लगाने के लिए भी पूरी सपोर्ट करते हैं, उनकी पूरी टीम और कॉन्ट्रैक्टर वही आके इंस्टॉलेशन करते हैं, और 1 साल या 2 साल जितना भी हम लोग चाहते हैं उनकी पूरी टीम सपोर्ट करती है ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मैं खुश हूँ कि मैं अपने गाँव में, परिवार में, सोसाइटी में वापस आके मैंने एक अच्छा जो मेरा सपना था मिशन वो मैंने पूरा किया है, और स्प्रे इंजीनियरिंग का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अच्छी सपोर्ट की है, जिससे मैं अपने समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस में हम सस्टेनेबल इनोवेशन को विकसित करने के लिए समर्पित हैं, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और पर्यावरण के लिए स्थायी लाभ प्रदान करती है।